देख रहे 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले खबरें देख लेते हैं रफ्तार से। डूंगरपुर जिले के चाडोली गांव में दो परिवारों के मुखियाओं की कोरोना से मौत हो जाने पर डॉक्टर भरत नागर ने दोनों परिवारों को 5100 रुपये और राशन सामग्री वितरित की। डूंगरपुर जिले में दिवड़ा बड़ा पंचायत के नीलकंठ तीर्थ में मनरेगा योजना के तहत पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान कलेक्टर ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। डूंगरपुर जिले के विभिन्न गांवों में सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से बाल संरक्षण को लेकर अधिकारियों को जागरूक किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को बच्चों को स्कूल भेजने और बाल श्रम में न भेजने की शपथ दिलवाई गई। जिले के सीमलवाड़ा में सीपीआईएम की ओर से महंगाई और बेरोजगारी रोकने में नाकाम केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एसडीएम को पीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर जिले के चित्री में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की विवादित जमीन पर कब्जा करने के विरोध में गालियाकोट उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मौसम का बदला मिजाज। गुलाबपुरा में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध निर्माण किया गया। इंदिरा कॉलोनी मार्ग पर अशरफिया अंजुमन मदरसा का है मामला। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उदयभान गेट पर सबसे बड़ी समस्या नाला चौक होने से क्षेत्र वासियों को आए दिन हो रही थी परेशानी, जिसके समाधान के लिए पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने नाले का निर्माण करवाया। मांडलगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 3 में मोहल्ले की सड़क पर बना गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहबाद क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई कर 7 लीटर हथकढ़ शराब और 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। भोजाखेड़ी गांव में कलेक्टर राजेंद्र विजय ने कोरोना के दौरान मृतकों के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना दी, उचित सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। हंता में नेशनल हाईवे 27 पर बिजोरा के पास बाइक सवार 2 युवकों से धारदार हथियार की सहायता से लूट की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भावरगढ़ कस्बे के प्रगतिशील किसान द्वारा नवाचार के रूप में गर्मी के मौसम में तिलहन फसल की उगाई की जा रही है। सीसवाली में खनन माफिया बेखौफ है। नदियों से अवैध बजरी खनन कर बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस और खनन विभाग इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जालौर में केशवाना ग्राम में कृषि अनुसंधान केंद्र का जिला कलेक्टर नमता विष्णी ने निरीक्षण किया, उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन किया। जालौर के बागरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोर को किया पर्दाफाश। चोरी के बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। रानीवाड़ा पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। शराब के 55 पौवे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जालौर के भीनमाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बजरी परिवहन करते 2 डंपर को किया सीज, 2 लोग गिरफ्तार। रानीवाड़ा क्षेत्र के मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई अच्छी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत की सांस दी। मौसम का बदला मिजाज। बज्जू क्षेत्र में जमकर हुई बरसात, किसानों के चेहरे पर आई खुशी। सैनीवाला गांव में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। लोहे के गेट और पट्टियों को तोड़कर खेत में घुसी। चालक को निकाला गया सुरक्षित बाहर। नोखा में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। धूल भरे गुब्बारों से जनजीवन हुआ प्रभावित। बरसात के बाद ग्राम पंचायत की व्यवस्था की खुली पोल। हर तरफ पानी के जमावड़े से गजनेर पैलेस सड़क पर राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल। 3 सालों से फरार आरोपी सुखा सिंह रायसेख गिरफ्तार। चोरी और नकबजनी के आरोप में था फरार। उदयपुरिया गांव में पिछले 2 महीने से पेयजल सप्लाई नहीं होने के चलते आक्रोशित ग्रामीण चोमू पहुंचे। जलदाय विभाग में किया प्रदर्शन। चोमू के हड़ौता में एक होटल पर अनैतिक गतिविधियां होने पर स्थानीय महिलाएं आक्रोशित हो गई। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के आने के बाद होटल संचालक मौके से फरार हो गया। कालाडेरा थाना पुलिस ने एक कछुआ गैंग का खुलासा कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक मृतक कछुआ किया बरामद। कालाडेरा कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर सरपंच अशोक शर्मा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से कालाडेरा में पेयजल संकट बना हुआ है। सामोद इलाके में मौसम का अचानक मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश, जिसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। बाली में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। बाली स्थानीय पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया। देसुरी में तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। पंचायत समिति देसुरी की गुड़ा जाटान ग्राम पंचायत के नदी क्षेत्र में अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तहसीलदार माधोराम पुरोहित और सरपंच घीसूलाल मेघवाल की मौजूदगी में तोड़ा गया।
दौसा के सुमेल कला गांव में दिल्ली पुलिस एक्सप्रेस हाईवे के बने अंडरपास में बारिश का पानी बढ़ने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के कर्णावर गांव की उसरा वाली ढाणी के एक परिवार के दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में सवा नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दौसा के मंडावर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक कोटे से लगे ऑक्सीजन प्लांट का बटन दबाकर विधायक ओपी हुडला ने उद्घाटन किया। नायब तहसीलदार पारसोली के निर्देश पर सहाड़ा क्षेत्र के शमशान घाट की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सेवा भारती की ओर से आशा सहयोगिनियों का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। बेगू क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुई बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। वैक्सीन की कमी के चलते नगर की आयशा सिद्दीकी स्कूल में 18 को रखे वैक्सीनेशन कैंप को फिलहाल स्थगित कर दिया। मदरसा सिराजुल इस्लाम में विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 45 से ऊपर आयु वर्ग के 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़ा को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत सत्यापित किया। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा वेतनमान समेत विभिन्न मांगों को लेकर आमेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गोगाथला में सरपंच छोगालाल सालवी के नेतृत्व में शमशान रास्ते से जेसीबी की मदद से अंग्रेजी बबूल झाड़ियां हटाई गई। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमनोर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास करते प्रधान भैरूलाल बीरवाल और प्रबुद्ध जन। जिला प्रमुख रतन देवी जाट ने पंचायत समिति भीम का निरीक्षण करने के बाद पंचायती राज कामकाज को लेकर वीडियो और कार्मिकों की विशेष बैठक की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने ऊर्जा और पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला से मिलकर आमेर तक चंबल का पानी पहुंचाने और 2 महीने की बिजली का बिल माफ करने की मांग की। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते नौचौकी पाल पर असामाजिक तत्वों द्वारा ऐतिहासिक कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया। मलारना डूंगर के माड़ोनी गांव में गैर मुमकिन रास्ते पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करवाकर रास्ते को सुचारू करवाया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देश के अनुसार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में इन दिनों जल संकट गहरा रहा है, मगर विभाग खराब पड़े हैंडपंपों को सही नहीं करवा रहा। खंडार क्षेत्र के रामेश्वर रोड पर पादड़ी गांव के समीप बुधवार की रात को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। खंडार क्षेत्र की उप तहसील बहरावडा कला की ग्राम पंचायत कुरेडी क्षेत्र के गांव में बालेर सीएससी कार्मिक नीलम लहरी द्वारा घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। जिले के भीमसर स्थित रूपाणा धाम बालाजी मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पर करीब 1.5 क्विंटल चांदी और 1 किलो से ज्यादा सोने से रामभक्त हनुमान को सिंहासन तैयार किया जा रहा है। कोलेसिया के मुख्य बाजार बस स्टैंड समेत गली मोहल्ले से पिछले 1 हफ्ते से कचरा निस्तारण की व्यवस्था गड़बड़ा गई। पंचायत की ओर से इन दिनों सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कस्बे के डॉक्टर विजेंद्र शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर उसके बेटे शिवकांत शर्मा और शुभम शर्मा ने कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर वाटर कूलर लगवाया है। डोमरा ग्राम में स्थित मानदास आश्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ बाबा मानदास आश्रम के पीठाधीश्वर बनवारी दास महाराज ने किया। पुजारी के ढाणी ग्राम पंचायत सरपंच ने इन दिनों चल रहे पर्यावरण सप्ताह के दौरान अपनी टीम के साथ मिलकर 1500 पौधे लगाने का संकल्प लिया। बेगड़िया गांव में सरकारी नलकूप को चोरों ने निशाना बनाया। नलकूप से चुराकर ले गए बिजली की केबल। ओसिया थाने में दर्ज हुआ चोरी का मामला। ओसिया कस्बे के बाहर 17 जाति के मुक्तिधाम में तैयार की गई जमीन पर अच्छी बारिश के बाद मुक्तिधाम में शुरू होगा भव्य पौधारोपण महाअभियान। ओसिया कस्बे समेत क्षेत्र के कई गांवों में काले बादल छाए रहे, जिससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली। बड़ना गांव में सभी समाज के लोगों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भूमाफियाओं द्वारा खरीदी गई जमीन गौशाला को देने को लेकर चर्चा हुई। बिलाड़ा के बढ़ेर चौक में दुकान पर गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। युवक ने सिलेंडर को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया। बिलाड़ा मरुधर केसर जैन चिकित्सालय में 18+ टीकाकरण को लेकर आमजन में दिखा उत्साह। सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कस्बे के कृषि फार्म पर बालिका को शादी की नियत से बहला फुसलाकर ले जाने वाले युवक के खिलाफ बिलाड़ा थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की।
बरसिंगो का बास समेत आसपास क्षेत्र में पिछले दिनों प्री मानसून बारिश के बाद किसान अपने खेत में बुआई करने जुट चुके हैं। अब हर किसान अपने खेत में बुआई करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जोधपुर के फलौदी उपखंड क्षेत्र में प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में 200 डोज के साथ 18+ के युवाओं का वैक्सीनेशन कार्य किया गया। जोधपुर के फलौदी नगरपालिका परिसर स्थित टाउन हॉल में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने ली बैठक। 32 पार्षद मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक से नदारद रहे। तिवरी के वार्ड नंबर 7 में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के चलते मोहल्लेवासी परेशान हैं। ग्राम पंचायत ने गंदा पानी रोड पर लाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया। बालेसर थाना अंतर्गत एक महिला को शादी की नियत से बहला फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष अभय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मंत्रालय कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सौंपा ज्ञापन। उपखंड अधिकारी डॉक्टर मनोज खेमादा की अध्यक्षता में राशन डीलर की बैठक हुई है। गेहूं चना के वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा में वरिष्ठ अध्यापक दीपक कुमार मीणा की अगुवाई में सघन वृक्षारोपण किया गया। पूरे गांव में पौधे लगाकर हरा भरा करने का संकल्प लिया गया। बांसवाड़ा जिले के खड़ी थाना क्षेत्र में गुजर रही चाप नदी में फोटो शूट करने के दौरान युवक डूब गया, जिससे युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन कस्बे के चिकित्सालय का निरीक्षण मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर पुलिस अब जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा कस्बे में मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पहुंचे। ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले के जिला परिषद सीईओ ने डेयरी और दनाक्षरी में जल ग्रहण विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। नैनवा पालिका ईओ महिमा डांगी ने कार्रवाई कर गांधी पार्क के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बामनगांव से बालापुरा सड़क मार्ग पर कीचड़ के जमा होने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चौतरा का खेड़ा में पंचायत समिति प्रधान वीरेंद्र सिंह हाडा ने कोरोना वॉरियर्स को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया। बलदेवपुरा में देव क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का कापरेन पालिका अध्यक्ष हेमराज मेघवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। खानपुरा पंचायत के आओ का खेड़ा में तहसीलदार के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई कर आम रास्ते से अतिक्रमण को हटाया। मोहनगढ़ में 18+ वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। रोजाना भारी संख्या में ग्रामीण करवा रहे हैं टीकाकरण। पोखरण में कृषि पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार ने किसानों को बाजरे की मिनी किट दी है। फतेहगढ़ मुख्यालय समेत क्षेत्र में 10 घंटे से बिजली बंद होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। संबंधित विभाग नहीं दे रहा कोई ध्यान। फतेहगढ़ मुख्यालय में स्थित प्राचीन छतरिया देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही है। ग्राम पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रहा। सीकर के नीमका थाना इलाके के मीणा की नांगल में खदान में एक युवक के डूबने से मौत होने के मामले में खदान मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। फतेहगढ़ मुख्यालय में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के चलते दुकानों में घुसा पानी, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। मुख्य चौराहे पर सागड़ पुलिस थाने द्वारा नाकेबंदी कर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वाले 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे। सीकर के पाटन थाना इलाके में रैया का बास में एक युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। सीकर के खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला ने अशोक गहलोत को समर्थन करते हुए कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है और अशोक गहलोत के साथ आत्मा से साथ में है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय में मंत्रालय कर्मचारी संगठन द्वारा विकास अधिकारी महेंद्र सिंह को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ शहर के पीलखाना इलाके की महिलाओं ने जल आपूर्ति अव्यवस्था से परेशान होकर जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव किया। मटका फोड़ प्रदर्शन कर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। सीकर के अजीतगढ़ में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जे उड़े। झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने छानगांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 4 साल के बालक की धारदार हथियार से हत्या करके शव कुएं में फेंक दिया था। घटना के बाद फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य की स्मैक की तस्करी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।
झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में एक युवक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 सुपारी शूटर को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद पत्नी ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।